सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ द्वादशो अध्यायः। ब्राह्मण उवाच संकल्पदंसमसकं शोकहर्षहिमातपं मोहान्धकारतिमिरं लोभव्यालसरीसृपम् विषयिकात्ययाद्वानं कामक्रोधविरोधकं तदतीत्य महादुर्गं प्रविष्टोऽस्म्यहद्वनम्। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है, शोक और हर्ष रूपी गर्मी सर्दी का कष्ट रहता है, मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याध रूपी सर्प विचर रहे हैं, जहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है, तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मण्युवाच क्व तदवनं महाप्राज्य के वृक्षा सरतश्च का गिरया पर्वताश्चैव कियद्ध्वनि तद्वन। ब्राह्मणी ने पूछा, हे महाप्राज्यो, वन कहाँ है? उसमें कौन कौन से वृक्ष, गिरी, पर्वत और नदियां हैं तथा वो वन कितनी दूरी पर स्थित है? ब्राह्मण उवाच न तदस्त पृथग भावा किंचिदन्नय तथा समम न तदस्त पृथग भावा किंचित दुखतरम ततः। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में न भेद है न वेद है, वो इन दोनों से अतीत है। वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का भाव है, न वहाँ सुख है न दुख है। तस्माद् दृष्ट्वतरं नास्ति न ततोऽस्ति महत्तरं नास्ति तस्मात् सूक्ष्मतरं नास्तन्यत् तत्समं सुखम्। उससे अधिक छोटी और उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसके समान सुखरूप भी कोई नहीं है। न तत प्रवेश्य शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजा न च बिभ्यत केषाञ्चित् तेभ्यो बिभ्यत केचन। उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर द्विजातियों को न हर्ष होता है न शोक होता है, न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। तस्मिन् वने सप्त महाद्रुमास च फलानि सप्ताति यशश्च सप्तः सप्ताश्रमा सप्त समाधयश्च दीक्षाश्च सप्तैतदरण्यरूपम्। वहाँ बड़े बड़े 7 वृक्ष हैं, 7 उन वृक्षों के फल हैं, 7 ही उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं, 7 आश्रम हैं। वहाँ 7 प्रकार की समाधि और 7 प्रकार की दीक्षाएं हैं। यही उस वन का स्वरूप है। पंचवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च सृजन्त पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्। वहाँ के वृक्ष 5 प्रकार के रंगों के दिव्य पुष्पों और फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर से वन को व्याप्त करके स्थित है। सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च सृजन्ता पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्। वहाँ दूसरे वृक्षों ने सुंदर 2 रंग वाले पुष्प और फल उत्पन्न करते हुए उस वन को सब ओर से व्याप्त कर रखा है। सुरभीन द्विवर्णानि
पुष्पाणि च फलानि च सृजन्ता पादपस्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनं। तीसरे वृक्ष वहाँ सुगंध युक्त 2 रंग वाले पुष्प और फल प्रदान करते हुए उस वन को व्याप्त करके स्थित है। सुरभीण्ड्यकवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च सृजन्ता पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनं। चौथे वृक्ष सुगंध युक्त केवल 1 रंग वाले पुष्प और फलों की सृष्टि करते हुए उस वन के सब ओर फैले। वहून व्यक्तिवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च विसृजन्तौ महावृक्षौ तद्वनं व्याप्य तिष्ठता। वहाँ 2 महावृक्ष बहुत से अव्यक्त रंग वाले पुष्प और फलों की रचना करते हुए उस वन को व्याप्त करके स्थित है। एको बहनी सुमना ब्राह्मणो अत्र पंचेन्द्रियाणि समिधाश्चात्र सन्ति तेभ्यो मोक्षा सत्भवन्ति दीक्षा गुणा फलान्यथया फलसा। उस वन में एक ही अग्नि है। जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण है। 5 इंद्रियां समिधाएं हैं। उनसे जो मोक्ष प्राप्त होता है वो 7 प्रकार का। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, अवश्य होता है। गुण ही फल है, 7 अतिथि फलों के भोक्ता है। आतिथ्यम प्रतिगृह्णन्ति तत्र सप्तमहर्षया अरचतेषु प्रलीनेषु तेषु वन्यदरोचते वनम्। वे महर्षिगण इस यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। तत्पश्चात वह ब्रह्म रूप वन विलक्षण रूप से प्रकाशित होने लगता है। प्रज्ञावृक्षं मोक्ष फलम शांतिच्छाया समन्वितम ज्ञानाश्रयं तप्ततोया मंता क्षेत्रज्यवाचकरम्। उसमें प्रजारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी फल लगते हैं, शांतमयी छाया रहती रहती है। ज्ञान वहाँ का आश्रय स्थान और तृप्ति जल है। उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। यदगच्छन्ति तमसन्ता तेषां नास्ति भयं पुनः ऊर्ध्वं चावाक्चित्रियच्च तस्य नान्तो अधिगम्यते। जो श्रेष्ठ पुरुष वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भी भय नहीं होता। वह वन ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर व्याप्त है, उसका कहीं भी अंत नहीं। सप्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति सद्यो अवाङ्गमुखा भानुमत्तयो जनित्र्या ऊर्ध्वं रसानां ददते प्रजाभ्यः सर्वान् यथा सर्वमनित्थितां च। वहाँ 7 स्त्रियां निवास करती जो लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती हैं। वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं। वे सबकी जननी है और वे उस वन में रहने वाली प्रजा से सब प्रकार के उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती हैं जैसे अनित्यता सत्य को ग्रहण करती है। तत्रैव प्रतिष्ठन्ति पुनस्तत्रोपयन्ति च सप्त ऋषया सिद्धा वसिष्ठा प्रमुखैः सह। 7 सिद्ध सप्तऋषि वशिष्ठ आदि के साथ उसी वन में लीन होते हैं और उसी से फिर उत्पन्न होते हैं। यशो वरचो भगश्चैव विजया सिद्धस्तेजसा एवमेवानुवर्तन्ते सप्तज्योतिष भास्करम्। यश प्रभा भग माने ऐश्वर्य, विजय, सिद्धि, ओज और तेज, ये 7 ज्योतियां उपयुक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुकरण करती हैं। गिरया पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासता नाद्यस्य सरत्यो वारी वहन्तयो ब्रह्म संभवम्।
उस ब्रह्म तत्व में ही गिरी, पर्वत, झरने, नदियां और सरताएं स्थित हैं, जो ब्रह्मजन्य जल वाया करती हैं। नदीनाम संगमश्चैव वैताने समुपगह्वरे स्वात्मतृप्तः यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्। नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत गूढ़ हृदयाकाश में संक्षेप से होता है, जहाँ योग रूपी यज्ञ का विस्तार होता रहता है, वहीं साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। कृशासा सुव्रताश्च तपसा दग्ध किल्बिषा आत्मन्यात् मानमावेश्य ब्राह्मणं समुपासते। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। समम अप्यत्र संसन्ति विद्यारण्य विदो जना तदरण्य विप्रीत्य यथा धीर विजायते। एतदेव दृशं पुण्यम अरण्यम ब्राह्मणा विदु विदित्वा चानुतिष्ठन्त क्षेत्र जेनानुदर्शितम्। विद्या यानी ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करके उद्देश्य से सम मनोनिग्रह की प्रशंसा करते हैं और जिससे बुद्धि स्थिर होती है। ब्राह्मण ऐसे गुण वाले उस पवित्र वन को जानते हैं और तत्वदर्शी के उपदेश से प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म वन को शास्त्रतः जानकर सम साधनों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। इत श्री महाभारते अश्वमेध के पर्वण गीता पर्वण ब्रह्म गीता चो 12वां अध्याय। सद्गुरु भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे।